हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ रे ऑप्टिक्स। तो इसमें जो पहला टॉपिक है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट अ बाउंड्री ऑफ अ मीडियम एंड इट कम बैक टू द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो एक मीडियम था, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ठीक है, ये मीडियम की बाउंड्री है। ये जो रे होगी इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे और इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो जब रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम की बाउंड्री पर इंसिडेंट होती है और वो वापस सेम कम बैक टू इनटू द सेम मीडियम, इसी को बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें दो लॉ होते हैं। पहला लॉ जो इसका हो गया वो हो गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन। और इसमें ये जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर, ठीक है। तो दूसरा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर आर इक्वल, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अब पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर बेसिकली एक स्फेयर का एक पार्ट, एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। एक जो ग्लास का स्फेयर होता है उस पर किसी एक पार्ट पर रिफ्लेक्टिंग कोटिंग कर दी जाती है, तो उससे हम लोग को मिलता है स्फेरिकल मिरर। तो spherical mirror is a part of a hollow sphere whose one surface is silver coated, silver coated। जैसे ये एक स्फेयर है, ठीक है, तो इसका ये पार्ट M1 जैसे ये है एक स्फेयर, ठीक है, तो इसका ये पार्ट M1 और M2 ले लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट को कोट कर देते हैं सिल्वर ऑक्साइड से, तो ये बन गया एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर और इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। बेसिकली डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि द मिरर हुज reflected part toward the center of curvature is known as concave mirror and the mirror whose silver part is toward the center of curvature is known as convex mirror। इसमें जो मिरर के बीच का पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोल, इस पॉइंट का नाम हो गया पी। तो ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। और मिरर की इस लेंथ को बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। M1 M2 को बोलते हैं अपर्चर। ये M1 M2 क्या है? अपर्चर। ये जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को छूती है, ठीक है, और पैरेलल होती है एक्सिस के, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और मिरर की जो ये वाली एक्सिस होती है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। तो इसमें अब देखते हैं हम लोग फोकस पॉइंट के बारे में। जैसे यहाँ पे एक मिरर है, ये कॉनकेव मिरर, इसके बीच का पार्ट इसको बोलते हैं पोल और ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये होगा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस मिरर पर जो पैरेलल रे पड़ेंगी तो वो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी उसको बोलेंगे फोकस पॉइंट। जैसे ये पैरेलल आने वाली रे इस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, इस पॉइंट पर, ठीक है। ये हो गया फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट, ठीक। और ये पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। उसी तरह जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, इस पर जब पैरेलल लाइट पड़ती हैं तो ये इस पॉइंट से डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक है। इस पड़ेंगी तो यहाँ से डाइवर्ज होंगी, इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है। तो ये रे इनको जब वर्चुअली पीछे मिलाते हैं मिरर के पीछे, तो ये जिस पॉइंट पर मिलती हैं इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से रे, जो ये रे हैं, ये अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम विच पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट, और ये लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये बात ध्यान रख, फोकल लेंथ ऑफ concave mirror is real and lie in front of a mirror, and for convex mirror it is virtual and lie behind
बिहाइंड द मिरर, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो अब इसमें देखते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे ये एक है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, जैसे ये है कॉनकेव मिरर, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होकर जा रही है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट, और पैरेलल एक रे आती है ऐसे, और पैरेलल आने वाली रे होती है वो इसके फोकस पॉइंट से पास होकर जाएगी, तो इस तरह से जाती है। ये पॉइंट इसका हो गया एफ, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, ये हो गया पी, है ना। और यहाँ से ये जो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन स्फीयर पे गिराते हैं तो वो नॉर्मल होती है, तो ये हो गया नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ आर, ये हम लोग जानते हैं। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इन ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी पी, इन ट्रायंगल ए सी एफ, ये लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है, ये ट्रायंगल लेते हैं। इसमें देखते हैं कि सी एफ इजकल टू ए एफ हो जाएगा। कैसे? हम लोग जानते हैं कि एंगल सी ए एफ इजकल टू है आई, है ना, ये एंगल है आई क्योंकि ये आई के बराबर है आर, ठीक। उसके बाद ये एंगल ए सी एफ, ये क्या हो जाएगा, ये एंगल भी आई हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट एंगल है, ठीक है, ये हो जाएगा एंगल आई। तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, एंगल सी ए एफ इजकल टू एंगल ए सी एफ, ये बराबर हो गए। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो इनकी ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया सी एफ इजकल टू ए एफ, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं जो ये मिरर है ना, ये जो पॉइंट ए माना है, ए इज़ वेरी क्लोज टू पी, है ना। तो लगभग जब ये इसके काफ़ी क्लोज है तो हम लोग मान सकते हैं ए एफ इजकल टू एफ पी, यानी कि हो जाएगा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से ये हो जाएगा एफ पी इजकल टू सी एफ, है ना। और जब एफ पी और सी एफ बराबर हो गए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सी से जो एफ के बीच की डिस्टेंस है जिसको आर कहते हैं, तो यहाँ से आर इजकल टू हो जाएगा सी एफ प्लस एफ पी, ठीक। और एफ पी क्या है, एफ पी हमारा यहाँ पे एफ पी है फोकल लेंथ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये फोकल लेंथ प्लस इसको भी फोकल लेंथ कह सकते हैं, तो यहाँ से आर इजकल टू हो जाएगा 2f, ये हमें प्रूव करना था। अब हम लोग इसमें देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ मिरर। तो इमेज किसी मिरर से कैसे फॉर्मेशन होगा, दो टाइप की इमेज बनेंगी। जब कभी भी रे आपस में एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, जब ये रे ऐसे जा रही है, कभी किसी ऐसे आने वाली रे को अगर इसने ऐसे यहाँ पे काटा तो यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है। हमेशा इमेज वहाँ बनेगी जहाँ पे दो रे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्शन होगा। अगर इंटरसेक्शन नहीं होगा, लेकिन इट अपीयर टू बी इंटरसेक्शन एट दैट पॉइंट, तो वहाँ पे बनेगी वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इमेज दो टाइप की बनेगी, एक बनेगी रियल इमेज और दूसरी बनेगी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कब बनेगी, जब इट अपीयर टू intersect at any point। रियल इमेज कब बनेगी, जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, एक्चुअल इंटरसेक्शन अगर होता है बिटवीन टू रेस, ठीक है, तो वहाँ पे बनती है रियल इमेज। हमेशा ही ध्यान रखना है, रियल इमेज को एक लाइन, सीधी लाइन से दिखाएंगे, और जो वर्चुअल इमेज होगी उसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ये ध्यान रखना है, डॉटेड लाइन से शो करी जाएगी। रियल इमेज जो होगी हमेशा इन्वर्टेड होगी एंड अदर साइड ऑफ अ मिरर बनेगी, अदर साइड ऑफ अ मिरर, ठीक है, इट फॉर्म अदर साइड ऑफ अ मिरर। और जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी, इरेक्ट का मतलब सीधी होगी, इरेक्ट होगी, और इट फॉर्म सेम साइड ऑफ अ मिरर, सेम साइड ऑफ अ मिरर। एंड पैरेलल मूविंग रे, जो ये रे पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, दे मीट एट, पैरेलल मूविंग रे मीट एट इंफिनिटी, सो इमेज विल बी फॉर्म एट इंफिनिटी। इनकी जो इनसे जो इमेज बनेगी वो भी इंफिनिटी पे ही बनेगी, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें तीन केस हो सकते हैं, जैसे ये एक मिरर है, तो इनसे कैसे इमेज हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, अगर यहाँ पे जो पैरेलल रे आएगी, ये ऐसे पैरेलल रेस पे जो आएगी वो हमेशा फोकस से पॉइंट होकर जाएगी,
ठीक है। पैरेलल आने वाली रे जो इमेज बनाएगी वो फोकस पॉइंट पे बनाएगी इसके। ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल देखते हैं इसमें। ये इसका फोकस पॉइंट है। जो भी रे फोकस पॉइंट से होकर जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रे। अगर कोई रे ऐसे जा रही है तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ये रे बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि अगर हमने एक सीधी लाइन खींची है और इस पर ये एरो नहीं लगाया है, ठीक है, अगर एरो नहीं लगाया तो वो रे कंसीडर नहीं करी जाएगी। जैसे ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये सी, और यहाँ से होके अगर जा रही है कोई रे ऐसे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो सेम पाथ, रिफ्लेक्ट होके ऐसे पाथ को ही जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो रे आएगी वो रिफ्लेक्शन के पास सेम पाथ फॉलो करेगी। उसी तरह अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो पैरेलल आने वाली जो रे हैं ये डाइवर्ज हो जाएंगी और इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस पॉइंट। ठीक है, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे और ऐसा ऐसा लगेगा कि ये जो डाइवर्ज हो रही हैं ये फोकस पॉइंट से के पास जो है डाइवर्ज हो रही हैं। तो इसकी वर्चुअल इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी? वो बनेगी फोकस पॉइंट पे। यहाँ पे इमेज बनेगी एफ पे, जो कि होगी डिमनेस्ट और पॉइंट इमेज। और अगर जो रे हैं अदर किसी एंगल पे पड़ रही हैं, जैसे ये एक है मिरर और इस पर रे, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन खींची गई है मिरर के सरफेस पे, इसको बोलेंगे नॉर्मल। अगर किसी रैंडम एंगल पे रे पड़ती, जैसे यहाँ से पड़ी थीटा एंगल पर, तो यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट होगी तो उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। ठीक है, ये इस तरह से पड़ी थीटा एंगल पे तो थीटा एंगल पे ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये दोनों बराबर होंगे एंगल। ठीक है, ये कुछ 2-3 रूल हैं, 4 रूल लगभग हैं। यही रूल हमेशा फॉलो होंगे अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं। हम लोग अब जल्दी से देख लेते हैं डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर इमेज की लोकेशन क्या होगी। ठीक है, तो जैसे ये एक है कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका फोकस पॉइंट। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकस पॉइंट से जस्ट डबल लेंथ पे होता है, यानी कि r इक्वल टू 2f होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको 2f भी बोल सकते हैं। ये है 2f। ठीक है, ये लेंथ है 2f, ये लेंथ है f। अगर सपोज करो ऑब्जेक्ट रखा है इस पॉइंट पर, ठीक, तो यहाँ से जो पैरेलल रे होंगी वो कैसे जाएंगी? वो जाएंगी इसके फोकस पॉइंट से होकर इस तरह से। ठीक, और जो रे इसके फोकस पॉइंट से होकर जा रही थी वो कैसे जाएंगी? वो जाएंगी पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे काटा, यहाँ पे बनेगी एक इमेज इस पॉइंट पे। ठीक है, तो जो इमेज बन रही है वो बन रही है, जो इमेज की लोकेशन को हम लोग जो है इमेज की जो पॉइंट है उसको इमेज की लोकेशन या डिस्टेंस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है? वो एफ से बड़ी डिस्टेंस पे और 2f से छोटी डिस्टेंस पे बन रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट लोकेशन ऑब्जेक्ट की दे दी जाती है और हमें इमेज की लोकेशन फाइंड करनी होती है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन यू थी वो क्या थी? वो बियॉन्ड 2f थी। तो अगर हम मान लेते हैं, इस बार मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है वो एग्जैक्टली 2f पर है, तो इमेज कहाँ बनेगी? तो सिमिलरली इस तरह से फिर से सिचुएशन मान लेते हैं, ये है कॉनकेव मिरर और यहाँ पे इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है 2f पे, ये है इसका पॉइंट f, और इस बार इमेज एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर ही बनेगी। ये रखा है इसका ऑब्जेक्ट और पैरेलल आने वाली रे फोकस से होकर जाती हैं और जो रे फोकस से होकर जा रही है वो पैरेलल निकल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इसकी जो इमेज बनी एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर बनी, तो v इक्वल टू हो जाएगा एग्जैक्टली 2f। ठीक, और इस टाइम इमेज बनती है सेम साइज की बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। ठीक है, यहाँ पे भी एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा था। अब मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है वो f से तो ज़्यादा डिस्टेंस पे है लेकिन 2f से कम है ना। तो इस टाइम अब देखते हैं इमेज कहाँ बनेगी। तो ये होगी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, इमेज बनेगी अब बियॉन्ड 2f। देखिए ये हो गया इसका फोकस पॉइंट f, ये हो गया 2f, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है इस बार? f और 2f के बीच में रखा है ना। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। पैरेलल आने वाली रे फोकस से होकर निकल जाएगी, ये फोकस से पास हो गई। और जो रे फोकस से होकर जा रही थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज बनी बियॉन्ड 2f, ये बन गई इमेज। ठीक है, तो ये जो इमेज बन रही है ये साइड में लार्ज भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन बढ़ जाएगा, जो इमेज होगी वो होगी रियल होगी और इनलार्ज होगी। तो ये होगी इमेज की लोकेशन क्या हो गई? 2f से बियॉन्ड। और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा बनाएगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो जो है फोकस पॉइंट पर रखा हुआ है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे।
ठीक है, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, और अदरवाइज किसी भी पोजीशन के लिए जो है वो हमेशा बनाएगा वर्चुअल इमेज। और एक बात ध्यान रखना कि जो वर्चुअल इमेज बनेगी इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो रियल होगा हमेशा। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है तो इमेज बन जाएगी रियल। तो इतना इसके बारे में इंपॉर्टेंट काफ़ी था। ऐसे तो इसमें काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, अभी इसमें हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन m इज डिफाइन एज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस का v बाई यू। ठीक है, v होता है डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, फॉर इसको बोलते हैं v, और u को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। तो ये हो गया माइनस का v बाई यू। हम लोग जानते हैं 1/f=2 होता है 1/v + 1/u, जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, अब इसका डेरिवेशन भी करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं इस पूरी क्वांटिटी को v से, तो मिलेगा v/f = 1 + v/u। ठीक, तो यहाँ से v/u = हो जाएगा 1 - v/f = f - v/f। तो अगर v/u को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा v - f/f। इसी को बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो ये मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं। बेसिकली जो याद करने की जरूरत है वो है m = माइनस का v/u, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसी इक्वेशन को, ये जो मिरर फार्मूला था, इसको हम लोग अगर u से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा u/f = u/v + 1, u/v = हो जाएगा 1 - u/f = f - u/f। तो यहाँ से माइनस का v/u हो जाएगा f/u - f, इसी को बोल देंगे मैग्नीफिकेशन, जो कि हो जाएगा f/u - f। ठीक है, तो ये एक और फार्मूला यहाँ से क्रिएट हो गया। तो ये दोनों फार्मूले जो हैं उन्हें हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हम लोग डिराइव कर सकते हैं अगर हम लोग को मेन मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पता है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं मिरर फार्मूला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। मिरर फार्मूला काफ़ी बार पूछा जाता है, अगर पिछली बार नहीं पूछा गया था तो इस बार मान के चलिए 90% पूछा जाएगा, 90% चांस है इस बार आएगा, अगर पिछली बार ये नहीं आया था तो। इसमें क्या होता है, जैसे ये हम लोग एक मान लेते हैं, ये है एक हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका फोकस पॉइंट, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे रखा है एक ऑब्जेक्ट। ये इसका एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि सी से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो पैरेलल रे आएंगी ऐसे, वो इस फोकस पॉइंट से पास होकर चली जाएगा। ठीक है, इस फोकस पॉइंट से होकर पास होकर चली जाएगी, और जो रे इस फोकस पॉइंट से होकर गुजरेगी, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी रे। तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट था ए बी, तो ये जो इमेज बनी a', b'। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, इसको बोल देते हैं M। ठीक है, इसको बोल देते हैं M1, और इस पॉइंट को बोल देते हैं M2। ठीक, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है वहाँ से मिरर के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं U। ठीक है, और जहाँ पे इमेज बन रही है उसको बोलेंगे V, और इस पॉइंट को बोलेंगे, ये F से P के बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ F, और C से मिरर के बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर R। ठीक है, हमको प्रूव करना है 1/f = 1/v + 1/u, जिसे बोलते हैं मिरर फार्मूला। ये हमें ड्राइव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फिगर में दो ट्रायंगल उठाएंगे, सबसे पहले उनको सिमिलर प्रूव करेंगे, उससे एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर दूसरा ट्रायंगल का पेयर उठाएंगे, फिर उससे भी एक इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे और हम लोग को मिल जाएगा मिरर फार्मूला। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल कैसे चुनना है ये ध्यान रखना होता है। तो ट्रायंगल हमेशा ऐसे चुनेंगे जो कि सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो हमारे पास ये एक लाइन है M1 M2, ये ध्यान रखना। ठीक है, M1 M2 लाइन है, तो एक बार हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल पकड़ लेंगे ऐसे, और ये दोनों ट्रायंगल पकड़ लेंगे। दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल मतलब ये, और ये इसके पीछे वाला ट्रायंगल ये पकड़ लेंगे। ठीक है, और दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को कंपेयर कर देंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, V R एंड U जो गिवन क्वांटिटी है उनका साइन के साथ ये उस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे, और प्रूव हो जाएगा 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABF, ठीक, एंड PM2F में एंगल, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है ना, यानी कि एंगल BFA = एंगल PFM2, ये दोनों अपोजिट है तो बराबर है। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हैं। ठीक है, यानी एंगल A = एंगल P = 90 डिग्री, दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, यानी कि ये जो ट्रायंगल हैं ABF एंड PM2F ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं AB/P
PM2 इजकल टू AF अपॉन PF, है ना। और ये जो PM2 है, ये PM2 ये A डैश B डैश के बराबर है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे AB अपॉन A डैश B डैश इजकल टू AF अपॉन PF, क्योंकि PM2 बराबर है A डैश B डैश के। ये हो गई इक्वेशन 1। उसी तरह इस बार ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लिया रहता है, ठीक है। तो मतलब ट्रायंगल A डैश B डैश F एंड इन ट्रायंगल M1PF में, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे से सिमिलर हैं, क्योंकि इनमें देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, यानी कि एंगल A डैश F B डैश इजकल टू एंगल M1FP, ये बराबर हैं, ठीक। उसी तरह ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, ये दोनों एंगल, ठीक है। यानी कि एंगल A डैश इज इक्वल टू एंगल P, यानी कि जो ट्रायंगल होगा ये सिमिलर है, यानी कि ट्रायंगल A डैश B डैश F आर सिमिलर टू द ट्रायंगल M1PF। तो हम लोग फिर से लिख सकते हैं इसमें A डैश B डैश अपॉन M1P इज इक्वल टू A डैश F अपॉन PF। अगर हम लोग फिगर को देखें तो ये जो M1P है, ये जो M1P है ये इसके AB के बराबर हो सकता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं M1P इज इक्वल टू AB। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू A डैश F अपॉन PF, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू PF अपॉन A डैश F। ये हो गया इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 और 2 से जब कंपेयर करेंगे तो ये जो A डैश B डैश वाला टर्म है ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा AF अपॉन PF इजगल टू PF अपॉन A डैश F। जब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमें ये मिलेगी इक्वेशन फाइनली। उसके बाद हम लोग यहाँ से हो जाएगा PF का स्क्वायर इजगल टू AF इंटू A डैश F। ये जो A डैश F और AF लिखा है, मतलब ये A डैश F ये AF लिखा है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से ये A और ये F को हम लोग लिख सकते हैं AP माइनस PF, ठीक है। हम लोग ये इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये AF और A डैश F ये तो कोई भी डिस्टेंस गिवन ही नहीं है हमारे क्वेश्चन में। फिगर में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो R, V और U है, तो हमें उस टर्म में चेंज करना है जिसमें R या तो फिर V या तो फिर U आता हो, ठीक है। तो ये हम लोग AF को चेंज कर ले रहे हैं AP माइनस FP में, तो ये हो जाएगा AP माइनस FP, ठीक। उसी तरह A डैश F को भी चेंज कर लेंगे। A डैश कहाँ पे है, ये है A डैश और ये है F। A डैश F को चेंज कर लेंगे A डैश P माइनस FP, A डैश P माइनस FP। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको सिंबल के साथ इसमें वैल्यू रखेंगे। PF स्क्वायर में PF क्या है, PF है फोकल लेंथ, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा F का स्क्वायर, ये हो जाएगा F का स्क्वायर। AP क्या है, A और P, AP है ऑब्जेक्ट की लोकेशन U। FP क्या है, FP है यहाँ पे FP क्या है फोकल लेंथ, तो यहाँ पे हो जाएगा U माइनस F, ठीक है। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि इस बार हम लोग UVF जब रखेंगे तो ये इनके साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, ठीक है। तो ये जो मिरर होता है, मिरर के लेफ्ट हैंड जो साइड की जितनी भी डिस्टेंस होती है वो निगेटिव में, और राइट हैंड की डिस्टेंस होती है वो होती है पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये UVRF ये सब है मिरर के लेफ्ट साइड में, तो इनको साइन के साथ रखेंगे। तो जब F को माइनस का F रखा तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का F स्क्वायर हो जाएगा, U माइनस में रहेगा, ठीक। और F हो जाएगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होकर ये हो जाएगा U प्लस F, ठीक। उसके बाद हम लोग रखेंगे A डैश P डैश को। A डैश P डैश क्या है, यह है इमेज की लोकेशन, ठीक है। A डैश तो वहाँ से जहाँ इमेज बननी थी ना, तो A डैश से P के बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे इमेज की लोकेशन, तो ये हो जाएगा V माइनस का V। FP मतलब PF क्या हो जाएगा, माइनस का F, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिला ये इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें से F स्क्वायर काट देंगे तो हम लोग को मिला UV इजकल टू UF प्लस VF, ठीक। अब इस पूरी इक्वेशन को, ये इक्वेशन हो गई 4, ठीक। इक्वेशन 4 को UVF से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन 4 बाई UVF, ठीक है। बाई UVF से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा UV डिवाइडेड बाई UVF
इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ। तो यहाँ पे मिल गया मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया मिरर फॉर्मूला। इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसमें करना क्या था, सबसे पहले हम लोग को फिगर बनाना था। सबसे पहले ड्रॉ फिगर, उसके बाद चूज पेयर ऑफ ट्रायंगल एंड फॉर्म अ इक्वेशन। ठीक, अगेन सेम प्रोसेस से ट्रायंगल चूज करेंगे और एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। उसके बाद कंपेयर करना है दोनों इक्वेशन को, कंपेयर करेंगे। उसके बाद क्या करना है, जो भी इक्वेशन नेक्स्ट बनेगी तो उसमें पुट द एक्चुअल लेंथ इन टर्म ऑफ यू वी आर एफ। ठीक है, यू वी आर एफ के फॉर्म में हम लोग लेंथ रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वो इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे यू वी एफ से और हम लोग को फाइनली मिरर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये था इसका डेरिवेशन। पावर ऑफ अ मिरर, इसमें जो होता है पावर ऑफ मिरर, इट इज़ डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी वो उसे बोलेंगे डायोप्टर, और जो फोकल लेंथ है उसे हम लोग रखेंगे मीटर में। और जो मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है, जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ क्या हो रही है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ आ रही है इस साइड ना, मिरर के लेफ्ट साइड, यानी कि निगेटिव होती है। तो जो कॉनकेव मिरर होगा उसकी जो पावर होगी वो होगी निगेटिव। ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम लोग को जब लेंस में जो कोटिंग की जाती है इसकी सिल्वर कोटिंग कर देते हैं तो एक साइड जो की जो पावर होती है वो निगेटिव हो जाती है। ये ध्यान रखना होता है। इस वजह से हम लोग को न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं, हम लोग पावर को पॉजिटिव रख देते हैं।